नमस्कार दोस्तों, आज वैदिक एस्ट्रो में हम देखेंगे कि लग्नेश का 12वें भाव में फल क्या रहेगा। लगन कुंडली का मेन कुंडली में लगन कुंडली सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है और लग्नेश और लगन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज हम जानेंगे, यहाँ पे मैंने एक अंक लिखा है, तो जो मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है। आप अपनी जो भी दर्शक जो जन्म कुंडली देखना सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हो या अपनी कुंडली देख रहे हो, तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि लगन यहाँ पे लग्नेश यहाँ पे मंगल है। तो अगर लगन का मालिक लग्नेश अगर अपने घर में बैठा हो तो क्या फल करेगा। तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, समाज में उसकी बहुत प्रतिष्ठा होगी, काफ़ी धैर्यवान होगा। तो लग्नेश अगर अपने ही घर में बैठा है तो उसका जीवन में संघर्ष बहुत कम होगा। उसी तरह से अगर हम देखें कि धन के भाव में दूसरे घर में अगर लग्नेश बैठा हो तो उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, अचल संपत्ति का मालिक होगा वो, उसको पैतृक संपत्ति काफ़ी मिलेगी, काफ़ी प्रतिष्ठा होगी उसकी समाज में। इसी तरह से अगर हम देखें कि लग्नेश अगर तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर पराक्रम का घर, वाणी का घर, बुद्धि का घर, तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, मधुर वाणी होगी, बहुत पराक्रमी होगा और जातक समाज में प्रतिष्ठा वाला भी होगा। इसी तरह से अगर लग्नेश अगर चौथे घर में बैठा हो तो चौथा घर माता का घर है, चौथा घर सुख का, घर के सुख का, संपत्ति का, भवन वाहन का। तो आप अगर अपनी कुंडली में देखें कि अगर आपका लग्नेश लगन का मालिक अगर चौथे घर में बैठा है तो जरूर आप अपने एफर्ट से अपना घर भी बनाएंगे, वाहन भी रखेंगे और माता का सुख भी आपको मिलेगा। तो जो भी सुख सुविधाएं हैं जिंदगी की, वो सब आपको मिलेगी। इसी तरह से अगर ये पांचवें घर में अगर लग्नेश होता है तो ये किसका घर है, ये शिक्षा का घर है। तो जातक बुद्धिमान तो होगा, काफ़ी उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेगा और काफ़ी प्रतिष्ठावान होगा। और इसी टाइप से अगर लग्नेश 6वें घर में आता है तो 6वें घर में लग्नेश जो है वो अगर होता है तो इसके मिले जुले प्रभाव होंगे। जातक पैसा तो कमाएगा बट उसके जीवन में संघर्ष रहेगा, क्योंकि छठे घर में लग्नेश होगा तो एक अवयोग तो बनाता है, परंतु इसी के साथ साथ छठे घर में लग्नेश का होना तो वो शत्रुहंता होगा, ऋण लेके सफलता प्राप्त करेगा, जीवन में उसको पैसा मिलेगा बट संघर्ष काफ़ी जीवन में उसके रहेगा। इसी हिसाब से अगर 7वें घर में अगर मंगल रहता है, 7वां घर पत्नी या पति का घर है, ये घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है, व्यापार का घर है। तो ये जातक अपनी जो दूसरी लाइफ शुरू करता है वो इसी घर से करता है। अगर लग्नेश अगर यहाँ पे होगा तो पति पत्नी से काफ़ी अच्छे संबंध होंगे, पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, व्यापार में सफलता प्राप्त करेगा, किसी प्रकार से कोई अगर उसको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा लग्नेश अपने घर में भी है, 7वें घर में भी है, पर जो उसको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो हमें ये भी देखना होता है कि मैं बीच में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी लगन और लग्नेश की डिग्री क्या है, वो कितना स्ट्रोंग है, वो मृत तो नहीं है। अगर लग्नेश मृत है या वृद्धावस्था में है उसकी डिग्री, तो जातक की सफलता थोड़ी कम होती है और उसका उपाय क्या होता है, उसको उस लग्नेश के जो उसके मालिक हैं, उसके जो प्रभु हैं, उसकी आराधना करनी चाहिए उसको। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मंगल, मैंने यहाँ पे मंगल लिखा, तो मंगल आप हनुमान जी की भक्ति करो। इसके लिए जो अगर आपको लग्नेश को स्ट्रोंग करना है, इसी हिसाब से अगर लग्नेश 8वें घर में होगा, 8वें घर में अगर लग्नेश होगा तो अगर शुभ ग्रह होगा, मान लो मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। और मंगल, सूर्य, आंशिक चंद्रमा, शनि और राहु ये पाप ग्रह माने जाते हैं।
अगर पाप ग्रह यहाँ पे लग्नेश अगर पाप ग्रह है और अष्टम में बैठा है तो जीवन में संघर्ष काफ़ी करवाएगा। शनि अगर होगा यहाँ पे तो वो आयु आपकी लंबी करेगा बट संघर्ष करवाएगा। और इसी हिसाब से अगर शुभ ग्रह कोई हुए तो वो उतना कष्ट नहीं देंगे, वो आपका स्वास्थ्य है और जीवन ठीक रहेगा। बट छठे भाव में और आठवें भाव में अगर लग्नेश होता है तो वो इतना अच्छा फल नहीं देता। उसी हिसाब से अगर नौवें घर में अगर लग्नेश हुआ तो नौवां घर भाग्य का घर है, धर्म का घर है, तो जातक बहुत भाग्यवान होगा, धार्मिक होगा, प्रतिष्ठावान होगा, समाज में उसका सम्मान होगा। उसी हिसाब से अगर दसवां घर आय का घर, व्यापार का घर, काम का घर, प्रशासन का घर, सरकार का घर, तो अगर दसवें घर में अगर लगन होगा तो प्रशासन से उसको काफ़ी सहायता मिलेगी। सरकार से उस सरकारी जॉब में वो जा सकता है, सरकार से बेनिफिट उठा सकता है। इस टाइप के लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। उसी हिसाब से अगर 11वें घर में अगर लग्नेश हुआ तो ये 11वां घर आय का घर है। जातक को पूरी जिंदगी पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसा उसके पास अच्छा रहेगा। उसी हिसाब से अगर 12वें घर में अगर हो तो 12वें घर में अगर लग्नेश होगा तो वो व्यय तो काफ़ी करेगा, बट व्यय कब करेगा जब आय होगी। तो 12वां घर जो है वो अगर तो उसको वो विदेश में घर से बाहर दूर रखेगा उसको, अगर वो दूर रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब आपने जाना कि लग्नेश का 12वां भाव में फल क्या है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लग्नेश यहाँ पे आपकी अगर जन्म कुंडली में यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है। यहाँ पे अगर आपका 2 अंक है तो लग्नेश कौन हुआ? आपका शुक्र हुआ। अगर आपका 3 अंक है तो उसका मालिक कौन है? बुध। अगर आपके यहाँ पे 4 अंक है तो उसका मालिक कौन है? चंद्रमा। तो आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि चंद्रमा आपके कौन से घर में बैठा है। तो लग्नेश जिस घर में बैठता है उसके भावों में उसके फल में वृद्धि करता है। तो उसी हिसाब से अगर 5 अंक यहाँ पे आपका लिखा है तो उसका स्वामी होगा सूर्य। अगर 6 नंबर बैठा है तो उसका स्वामी होगा बुध। 7 का होगा शुक्र, 8 का होगा मंगल, 9 का होगा बृहस्पति, 9 और 12 का, और 10 और 11 का शनि। तो आपकी कुंडली में मैंने यहाँ पे 1 नंबर से शुरू की है समझाने के लिए। यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे लग्नेश है या कोई भी ग्रह हो, सूर्य, मंगल, तो वो जहाँ पे अगर मान लो मंगल आपका यहाँ पे बैठा है तो ये विषम राशि है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब विषम राशि होती है। और यदि आपका लग्नेश यहाँ पे बैठा होता तो ये सम राशि है। तो हम यहाँ पे इसकी डिग्री देखेंगे कि विषम राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मंगल बैठा हुआ है, तो 0 से 6 अगर आप अपने चार्ट में देखेंगे तो डिग्री लिखी होगी। तो अगर 0 से 6 डिग्री तक है तो वो बाल्यावस्था में है, और 6 से 12 डिग्री में वो कुमार अवस्था में है विषम राशि में, और 13 से 18 डिग्री में वो युवा अवस्था में है। यानी अगर आपकी डिग्री 13 से 18 तो वो ग्रह जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा फल देगा, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव है। और 18 से 19 से 24 है तो वृद्धावस्था में है, और 24 से 30 है तो वो मृत अवस्था में है। तो अगर 0 से 6 डिग्री में है बाल्यावस्था में, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो ग्रह फल नहीं देगा। आपको उस ग्रह को स्ट्रोंग बनाना है, उसके स्वामी का जो प्रभु है उसकी आराधना करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुध, अगर आपका यहाँ पे मंगल है तो मंगल हनुमान जी की आप भक्ति करो, अगर बुध है तो आप गणेश जी की भक्ति करो, तो वो आपका ग्रह स्ट्रोंग बनेगा। और इसी हिसाब से अगर सम राशि में अगर हो तो सम राशि में क्या है कि 0 से 6 डिग्री तक आपकी डिग्री है तो वो मृत मानी जाती है। और फिर 7 से 12 फिर वो वृद्धावस्था, 13 से 18 युवा, और 19 से 24 कुमार, और 24 से 30 बाल्यावस्था। तो आप इसकी डिग्री भी देखिए। अगर डिग्री कम है तो ये मतलब नहीं है कि ग्रह उसका फल नहीं देगा, उसको स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का कार्यक्रम आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा। तो आप मेरा फर्दर अगर आपको कुछ कुंडली में अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।